हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपको एक कमेंट दिख रहा है गाइस, जिसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि उनको अर्नब में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। काफ़ी लोग अभी ये बोलते हैं कि अर्नब ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। ये ऑब्वियसली एक ऑटिज़म मदर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी मेहनत के बाद अगर आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो अच्छा लगता है, कहीं से पॉजिटिव फील होता है, मोटिवेशन फील होती है अंदर से। आज जब मैं इस कमेंट को आंसर कर रही थी तो मुझे पास्ट के डेज़ याद आ रहे थे जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। जिस टाइम पे मैंने चैनल स्टार्ट किया था गाइस, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑटिज़म के ऊपर कंटेंट पोस्ट करूंगी। स्टार्टिंग में सिर्फ सिंगिंग के वीडियो डाले थे मैंने अर्नब के, और धीरे धीरे वहाँ पे और एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया था अर्नब का कि अर्नब ऑटिस्टिक है, और उसमें आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और रिस्पॉन्स अच्छा आया था। धीरे धीरे मैंने, जैसे आपने क्वेरीज पूछी, उसी हिसाब से जितना मुझे नॉलेज था मैंने कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे आपको पता है ऑटिज़म के ऊपर इतने ज़्यादा चैनल थे ही नहीं, कुल मिला के ऑटिज़म मदर के स्पेशली 2-3 ही चैनल थे। कहीं ना कहीं अंदर से ना एक डाउट भी हो रहा था कि क्या ये करना ठीक है, क्या अपने बच्चे का जो डिसऑर्डर है उसको दुनिया के सामने रखना सही है। स्टार्टिंग में तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था ये चीज़। मुझे तब ज़्यादा रियलाइजेशन हुई, तब ज़्यादा घबराहट हुई जब सराउंडिंग में चैनल सजेस्ट होना स्टार्ट हो गया, रिलेटिव को चैनल सजेस्ट होना स्टार्ट हो गया। अचानक से लोग मिलते और बोलते कि हाँ अर्नब बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये चीज़ अब वाइड ऑडियंस में जा रही है। तो मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था गाइस, तो मैंने अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं पूछा था, उनकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं ली थी। वो घर पे थे ही नहीं, 1 महीने के लिए वो बाहर गए थे। तब मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया कि ये मेरी गलती है कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे नहीं पूछा था, और मुझे इतना बिलीव भी नहीं था कि चैनल में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और वो भी इतनी जल्दी। तब हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा अच्छा भी फील कर रहे थे, क्योंकि उनको ज़्यादा उनके कोलीग्स या ऑफिस सर्कल में यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते और अर्नब की प्रेज़ करते, तो उनको कहीं ना कहीं अंदर से अच्छा भी लग रहा था। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगी गाइस कि उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग भी थे स्टार्टिंग में जो मतलब ये कह रहे थे कि ये अपने ऑटिस्टिक बच्चे का मजाक बना रहे हैं। इनको दुनिया को ये मेंशन नहीं करना चाहिए कि इनके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, इनका बच्चा ऑटिस्टिक है। कई लोग बोलते कि ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में हैं। कई उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला लोगों ने स्टार्टिंग में। कुछ ऐसे लोग थे, मैं ये नहीं बोलूँगी, ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा थे जिन्होंने इस स्टेप को प्रेज़ किया, और ऐसे लोग भी थे जो हम लोगों को डिमोटिवेट कर रहे थे। और बीच में उस चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर हुआ भी गाइस। मेरे हस्बैंड एक दिन बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। उनको ये लग रहा था कि क्या हम लोग कहीं गलत डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे दूसरे लोग प्रेज़ करने लगे तो हम लोगों ने वो चीज़ दिमाग से निकाल दी। और क्यों निकाली, हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया गाइस कि क्या हम इस चीज़ को छुपा पाएंगे कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है। मतलब ऑटिज्म है वो तो सामने दिखता है, उसको तो हम लोग छुपा नहीं सकते हैं। लेकिन एज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड हमारे बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें क्या टैलेंट है, और एक ऑटिज्म बच्चे की फैमिली की लाइफ कैसी होती है, कितना स्ट्रगल होता है, कितना स्ट्रेस होता है, किस तरह की लाइफ होती है, ये चीज़ें कभी दुनिया के सामने नहीं आएंगी अगर हम लोग ये चैनल स्टार्ट नहीं करते। तो उसके बाद हम लोगों ने वो चीज़ रियलाइज़ की। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता चली कि कितना स्ट्रगल हमारी लाइफ में हो रहा है, और लोगों का और ज़्यादा सपोर्ट हम लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया उसके बाद। और उसके बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि हम लोगों को 100% ये चीज़ श्योर हो गई कि ये सही स्टेप है और हमारे बच्चे के लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी चीज़ ये है गाइस कि यहाँ पे यही चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। आप लोग भी कई बार कमेंट में ये चीज़ें लिखते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी जब मैं कुछ पोस्ट करती हूँ सिंगिंग के, तो वहाँ पे मैं एक टाइटल लगा के रखती हूँ 12 ईयर्स ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय एंड हैशटैग ऑटिज़म अवेयरनेस, ऑटिज़म एक्सेप्टेंस। तो ये सब कुछ हम लोग इसलिए नहीं लगाते हैं कि हम लोगों को वहाँ पे कुछ सहानुभूति चाहिए कि हाँ देखो ये ऑटिस्टिक बच्चा है, देखो इसके ऊपर मतलब कितना प्रॉब्लम है इसको। नहीं गाइस, हम ऑटिज़म की सोसाइटी की जो ऑटिज़म के लिए सोच है उसको चेंज करना चाहते हैं गाइस। हमारी सराउंडिंग की सोच चेंज हो चुकी है गाइस, और हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हुई इस चैनल की वजह से। और जब भी मैं ऐसा मेंशन करती हूँ
अर्नब की वीडियोस के ऊपर कि अर्नब ऑटिस्टिक बॉय है, तो उससे आप लोगों की जो सराउंडिंग है उसकी सोच भी बदलती है गाइस। ये हमेशा याद रखें। लोगों को पता चलता है कि एज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड भी उसमें कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कितने इनोसेंस होते हैं, उनको वो लाइफ पता चलती है। तो वो चीज़ें हम लोग वहाँ से क्यों निकालें? तो हमेशा याद रखना, वो जो वहाँ पे मैं ऑटिस्टिक बॉय या ऑटिज़म को मेंशन करती हूँ वो होल सोसाइटी के लिए है, मेरी सोसाइटी के लिए भी और आप लोगों की सराउंडिंग के लिए भी। सो फर्स्ट स्टेप तो यही है गाइस कि इतनी इम्प्रूवमेंट अगर आप लोगों को देखनी है तो अपने बच्चों को दुनिया के सामने लाना सीखिए, कंफर्टेबल रहिए। और दूसरी चीज़ ये है गाइस, अब इस मुद्दे पर आते हैं कि हाँ अर्नब में कितनी इम्प्रूवमेंट है और कितना वो नॉर्मल हो चुका है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। सो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अर्नब पूरी तरह से ट्रेंड है कि जब भी कैमरे के सामने मैं बैठूंगा तो मैं बिल्कुल चुप बैठूंगा। इवन मैं और उसके पापा भी उसके वीडियोस को देख के शॉक्ड रह जाते हैं कि कैसे ये खुद को कंट्रोल करके कैमरे के सामने बिल्कुल चुपचाप बैठता है और कोई बदमाशी नहीं करता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि कहीं ना कहीं अर्नब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो वो मास्किंग करना सीख रहा है गाइस। सारे सिम्टम्स कहीं नहीं गए, उसके साथ ही हैं। उसको वर्बल स्टीमिंग का प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी, मेल्टडाउन, एग्रेशन भी थोड़ा है एंड ऑफ कोर्स उसकी लैंग्वेज भी अभी फुली डेवलप नहीं है। सिम्टम्स उसके साथ ही हैं, लेकिन एज ए पेरेंट्स और हम भी उनको मैनेज करना सीख रहे हैं। काफ़ी हद तक हम लोग सीख गए और अर्नब को भी सिखा रहे हैं। सो अगर आप उसको डायरेक्टली मिलें, कभी इंटरेक्शन करें तो आपको पता चल जाएगा ईजिली कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। सो आज भी वो जो स्ट्रेंजर होते हैं, एक बार में कोई आएगा तो उससे इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा वो, और वही स्ट्रेंजर उसको 2 से 3 टाइम मिल गया तो उसके बाद वो उससे उतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है जितना कि वो हमसे भी ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है। सो ये चीज़ें अभी भी हैं। वो अपनी एज के बच्चों के साथ अभी इतना घुलना मिलना पसंद नहीं करता है जितना बड़ों के साथ करता है। अर्नब को स्टार्टिंग से ही बच्चों के साथ कम और बड़े लोगों के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। उनके साथ उसको ज़्यादा सोशलाइजेशन जो है वो हम लोगों ने देखा है वो ज़्यादा प्रेफर करता है अडल्ट्स के साथ सोशलाइज होना। जैसे उसके फादर्स के कोलीग्स हैं जिनको वो बचपन से जानता है तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, खुश होता है उनके साथ। सो यही चीज़ें जब अर्नब पब्लिक में जाता है, रिलेटिव किसी फंक्शन में जाता है, यहाँ पे कोलीग्स के फंक्शन में जाता है या बाहर आउटिंग में जाता है, घूमने जाता है, वो एक तरह से मास्किंग करता है उस चीज़ को गाइस। थोड़ा थोड़ा उसके दिमाग में वो चीज़ चली गई है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्बिंग हैं, कहीं ना कहीं ये बैड मैनर्स हैं जिस तरह से हम लोग उसको सिखाते आए हैं। तो यही चीज़ है गाइस कि कहीं ना कहीं अर्नब अपने सिम्टम्स को मैनेज करने में अभी कामयाब हो रहा है। अदरवाइज़ घर पे फ्री टाइम में उसके सारे सिम्टम्स होते हैं। वर्बल स्टीमिंग फ्री टाइम में कभी कभी इतना होता है मेरे हेड में पेन हो जाती है, वो सब चीज़ें उसके साथ हैं। बदमाशी करता है, एवरीथिंग है। लेकिन अब डिफरेंस इतना है कि जब हम उसको बोलते हैं कि ये चीज़ डिस्टर्बिंग हो रही है, अभी स्टॉप करो, अभी थोड़ा कंट्रोल करो, तो अभी वो सुनता है गाइस। इसलिए जब भी कैमरे के सामने बैठता है, उसको आदत पड़ी है। स्टार्टिंग में जब मैं वीडियोस बनाती थी तो उसको मैं बोलती थी कि नॉइस मत करो बेटा, मम्मी वीडियो बना रही है। धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो स्टार्ट करती, बीच में वो चिल्ला पड़ता, फिर से वीडियो स्टार्ट करना पड़ता, फिर से वो चिल्ला पड़ता। तो मैं उसको बार बार बोलती, तब वो देखता था कि नहीं मम्मी को बार बार बीच में वीडियो स्टॉप करना पड़ रहा है। धीरे धीरे उसको हैबिट हो गई। अभी मैं जब बैठती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो म्यूट हो जाएगा। इवन जब वो कैमरा के सामने बैठेगा तो वो पूरा फोकस्ड होता है। आपने देखा होगा, अभी मैं ज़्यादा टाइम के लिए उसको बिठाती हूँ, आपने देखा होगा सामने बैठा रहता है, बिल्कुल चुप बैठा होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, यही ट्रेनिंग है। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को इस चीज़ को समझाती आ रही हूँ गाइस कि सिम्टम्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे और ना ही हमारा ये गोल होना चाहिए और ना ही हम ये चीज़ कर सकते हैं गाइस। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ऑटिज्म के सिम्टम को मैनेज कर सकते हैं और बच्चे को भी वही करना सिखा सकते हैं गाइस। सो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे सेंसरी इश्यूज़ वगैरह हैं और प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, आप इन चीज़ों को देखिए कि आपका कहीं टारगेट तो आपने गलत सेट तो नहीं किया है। सो ट्रेनिंग, डेली लाइफ में ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
रादर देन जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, ओटीज़ की हैं, ओटी है, या आजकल तो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ आप करिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पब्लिक के बीच में ले जाके या घर पे भी अपने बच्चे को ट्रेंड करना। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा गाइस कि हाँ आप एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, फिर आप बैठे हैं इंतज़ार में कि हाँ अब मुझे इफेक्ट दिखेगा, मुझे नहीं गाइस, वो काम आपको ही करना है। ये चीज़ हम लोगों ने अपनी जर्नी से सीखी है। तो ये चीज़ आपको उसको ट्रेंड करना, ये भी आपका एक मेन गोल होना चाहिए। सो इस चीज़ को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। सो आई होप आज का ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। आप भी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए आप क्या महसूस करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।